आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। अरुणिमा 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली ट्रेन से जा रही थी। ट्रेन में बदमाशों ने उनसे उनकी सोने की चैन छीनने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा ने चैन देने से मना कर दी। तभी बदमाशों ने चलती ट्रेन से अरुणिमा को बाहर फेंक दिया। ठीक उसी समय दूसरे ट्रैक से भी ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उससे टकराकर नीचे गिरी जाकर। जब दोनों ट्रेनें निकल गईं, उसके बाद उठने की कोशिश की, तभी देखा उनका एक पैर जो घुटने के ऊपर से कट चुका था तथा दूसरे पैर की हड्डियां टूटकर बाहर निकल आई थीं। अरुणिमा पूरी रात चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वहां उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। ट्रेन की ट्रैक पर जो छोटे छोटे चूहे थे वो अरुणिमा के पैर के उस घाव को कुतर रहे थे। सब कुछ अरुणिमा महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रही थी क्योंकि शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं था। रात के बाद जब सुबह हुई, वहाँ के लोगों ने जब उन्हें देखा तो उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल के लोगों ने यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने कह दिया था कि एक प्रोस्थेटिक पैर से केवल चलना सीखने में 3 से 4 साल लग जाएंगे। अरुणिमा के दिमाग में केवल 2 बातें चल रही थीं कि मुझे उन लोगों को गलत साबित करना है और दूसरा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। तभी अरुणिमा वहाँ हॉस्पिटल से निकलकर सीधे मैडम बछेंद्री पाल, जो 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी, उनसे जाकर मिली और अरुणिमा ने बछेंद्री पाल को ये बातें बताई। मैडम बछेंद्री पाल की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अरुणिमा, तूने इस सिचुएशन में ये सोच सकती है तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतेह कर लिया, अब तो बस दुनिया को दिखाना बाकी है। अरुणिमा आगे बताती हैं कि मेरे परिवार के बाद पहली वही महिला थी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। जब ट्रेनिंग की शुरुआत हुई तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जहां लोगों को 2 मिनट लगते थे रोड से बेस कैंप आने में, वहीं अरुणिमा को 3 घंटे लगते थे। आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि वहीं 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद बेस कैंप से सभी साथ निकलते हैं और टॉप पर सबसे पहले अरुणिमा पहुँचती है। बाकी सभी लोगों के दोनों पैर थे, अरुणिमा का एक पैर प्रोस्थेटिक था, फिर भी अरुणिमा सबसे पहले पहुंची। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा को चलती ट्रेन से जब बाहर फेंका गया था, डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि एक प्रोस्थेटिक पैर से केवल चलना सीखने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। 21 मई 2013 को अरुणिमा दुनिया की सबसे टॉप चोटी माउंट एवरेस्ट पर थी। ये कैसे संभव हुआ? अरुणिमा ने बताया कि मैंने अपने लक्ष्य, अपने मिशन को अपने पैरों से क्लाइम किया ही नहीं, इसे तो अपने दिल और दिमाग से क्लाइम किया। जब अरुणिमा रात को चलती थी, क्योंकि रात में वेदर शांत होता है, तब वो देखती थी उनकी आंखों के सामने जहाँ में उनकी हेडलाइट पड़ती, वहाँ पर लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। ये देखकर अरुणिमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरुणिमा के अंदर से अब डर जो बाहर निकल रहा था कि जो काम करने के लिए मैं निकली हूँ, उसी काम को करने के लिए ये भी निकले थे और ये सभी यहाँ पर मरे हुए हैं और ये सभी तो ठीक थे, स्वस्थ थे, दोनों पैर थे। ये देखकर अरुणिमा के अंदर से डर निकल रहा था। हिम्मत कर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अरुणिमा आगे बढ़ी। हिलेरी स्टेशन एवरेस्ट से ठीक पहले अरुणिमा का ऑक्सीजन खत्म होने लगा। तभी उनके शेरपा ने उनसे कहा कि अरुणिमा वापस चलो, ज़िंदगी रही तो दोबारा एवरेस्ट फतेह करेंगे। लेकिन अरुणिमा अच्छे से जानती थी कि ये मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए अरुणिमा अपना गोल्डन चांस कभी खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने शेरपा की कोई बात नहीं सुनी और कहा, यहाँ तक आई हूँ तो अब वापस जाने के लिए नहीं, मुझे और भी आगे जाना है। और फिर उसके ठीक कुछ घंटे बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर थी। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। और ये इतिहास अरुणिमा के नाम लिख गया। जहाँ डॉक्टरों ने कहा था कि 3 से 4 साल लग जाएंगे एक प्रोस्थेटिक पैर से चलना सीखने में, चलना फिरना तो बहुत दूर की बात, अरुणिमा ने केवल 2 साल में ही एवरेस्ट को फतेह भी किया और उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंसान विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। यदि आपने एक बार किसी लक्ष्य को करने की ठान ली और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी जान लगाने को तैयार है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस काम करने से रोक नहीं सकती। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं
ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ।